Hi students, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss some important applications of using routers in computer networking. Okay, so we can also say it as there are various areas. There are various areas where we use routers. Okay, so let's start with the first point, that is routers are used to connect. These are used to connect hardware equipments with remote location networks. Okay, remember this statement, remote location networks. Okay, यहाँ से आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा. ये जो डायग्राम है, जैसे कि मान लीजिए ये एक यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये है मेडिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग लैन यूज़ कर रहे हैं. लैन क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, राइट. एंड ये दूसरा ब्लॉक है, दैट इज मैनेजमेंट ब्लॉक. यहाँ पे इसका नाम दे दिया है लैन 2. ओके, सो अब ये जितने भी ब्लॉक्स हैं हम इन सभी को कनेक्ट करना चाहते हैं. हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके एक ही ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तो वो हम लोग मैन यूज़ करेंगे, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग राउटर्स के थ्रू. राउटर इज़ अ सेंट्रल डिवाइस, राइट. ये क्या काम करता है, ये रूट प्रोवाइड करवाता है किसी भी डेटा पैकेट को जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जाना होता है, और इसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ यूजिंग राउटर्स. ओके, सो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से राउटर काम करता है. सो सेकेंड पॉइंट जो है, एंड यहाँ पे ऑल्सो जो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि रिमोट लोकेशन नेटवर्क्स. अगर इंटरनेट एक्सेस होगा हमारे पास तभी हम लोग रिमोटली डेटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं. रिमोटली का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबली किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करवाना. सो वो सब चीज़ें सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से ही पॉसिबल होती हैं. एंड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि राउटर्स जो हैं वो वैन और लैन दोनों में काम करते हैं. वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है. तो जहाँ पे भी हम लोग राउटर की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और WWW, ठीक है. और इंटरनेट हम लोग सभी यूज़ करते हैं. तो उससे क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ एंड कोई मेरा फ्रेंड किसी और कंट्री में है, तो हम लोग किसी भी एरिया में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, राइट. सो ये है वैन एंड WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, so next point is it provides support for a fast rate of data transmission This is because it uses high speed STM links फॉर कनेक्टिविटी. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में STM लिंक्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन बोथ वायर्ड एंड अनवायर्ड कम्युनिकेशन. राउटर्स जो होते हैं वो वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं. ओके, सो राउटर की हेल्प से वी गेट फास्ट रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र जो है उसका रेट बहुत फास्ट होता है अगर हम लोग राउटर को यूज़ कर रहे हैं. ओके, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एंड वहाँ पे लैन के साथ जो भी है वो राउटर्स ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फास्ट ट्रांसमिशन करता है एंड बेस्ट रूट प्रोवाइड करवाता है डेटा पैकेट्स को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में. ओके, so third point we have is internet service providers, that is ISP. They widely use routers to send the data from source to destination in the form of email, web page, image, voice, or any video file.
ओके। सो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग जनरली राउटर्स का यूज़ करते हैं, एंड दीज आर यूज टू सेंड ईमेल्स हम लोग भेजते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होगा तभी हम लोग ईमेल्स को सेंड कर पाएंगे ना, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ राउटर की हेल्प से। ओके, एंड इट कैन सेंड डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। जैसे ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करवानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है, एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है, तो किसी को भी लेटर भेज रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोगों ने चिट्ठी भेजनी है उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, राइट। या फिर हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जिसे हमें मैसेज करना है या जिसे हमें मेल करना है उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस होना चाहिए या फिर उसका मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को, डेटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में फ़ाइल अगर भेजनी है तो हमें IP एड्रेस होना ज़रूरी है डेस्टिनेशन साइट का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज राउटर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय, दीज आर ऑल्सो यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, सॉफ्टवेयर testers for WAN communication, for WAN communication. Okay, for example, the software manager of an organization is located in one place. Okay, this is the place of software manager. Okay, software manager of any company is located in place 1. Okay, and its executive team is located on the second place, right. router जो है वो provide करवाता है communication between these two teams. ओके, ये दो टीम्स हैं जो कि टेस्टिंग करना चाहती हैं, राइट। सो राउटर की हेल्प से ये दोनों को क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों के कंप्यूटर्स को, दोनों के पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं टू द राउटर यूजिंग WAN आर्किटेक्चर। ओके, वी यूज हेयर व्हाट, WAN आर्किटेक्चर, right. So this is also used for testers, right. Next point is in wireless network, it is used in wireless networks. Okay, so by configuring VPN in routers, it can be used in the client server model. So with the help of this, it is used in client server model, which allow sharing the internet videos, data, voice and hardware resources. Okay, so with the help of client server we can share any type of file like video, data, voice, hardware resources etc. Okay, जैसे कि यहाँ पे देखो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक जो है उसमें सर्वर होता है एंड उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो सब होती हैं क्लाइंट्स, ठीक है। इसका सेटअप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जनरली हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो एक सिस्टम होता है उसे हम लोग सर्वर सेटअप कर देते हैं एंड बाकी सब जो होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। ये भी क्लाइंट है एंड ये भी क्लाइंट है। ओके, सो इसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा, वॉइस, मैसेजेस कुछ भी हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले सिस्टम में मान लीजिए मैंने कोई भी फाइल या कोई भी मूवी डाउनलोड कर ली है, ठीक है, सर्वर सिस्टम पे कोई भी मूवी डाउनलोड कर ली है तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं इस सिस्टम पे भी या फिर इस सिस्टम पे भी। ओके, या फिर इस वाले सिस्टम 1 में मैंने कोई भी फाइल डाउनलोड की है उसे भी हम किसी भी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से देख सकते हैं अगर हम लोगों ने ये सभी सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क के थ्रू। ओके, एंड हियर VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट network. Okay, virtual means here we are not talking about the real things, we are talking about the virtual things or digital things. Okay, so VPN stands for virtual private network. ये भी routers में use हो सकता है। Okay, next point is routers are used to set up the operation and maintenance, used to set up operation and maintenance center of an organization which is generally known as
NOC centers. Okay, these are known as NOC centers, right? All the equipments at a distant location are connected with the help of routers on optical cable. Routers always use what? They use optical cables at the central location, which also offer redundancy through the main link and protection link topology. राइट सो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिंपल सी चीज़ है कि राउटर के थ्रू हम लोग दूर दूर के कंप्यूटर सिस्टम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो सेटअप है, मान लीजिए ये इंडिया में है, ये किसी दूसरी कंट्री में है, दोनों सिस्टम्स को, दोनों की जो ब्रांचेस हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ routers. Okay, so this is all about the basic applications of using routers in case of computer networking. Thank you.